मदन गोपाल आर्य, बट्ठू मंडी, ज़िला फतेहाबाद, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। किसी कारणवश और गलत खान पान की वजह से मुझे एसिड की दिक्कत होगी, पूरे शरीर में एसिड फैल गया। इसके साथ साथ किसी फ्रेंड के साथ एक ऐसा इंसिडेंट घटा, उसकी वजह से मुझे 2-3 महीने से एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और विटामिन डी भी कम हो गया। और बाद में मुझे, क्योंकि मैं इस संस्थान से जुड़ा हूं और मुझे ये प्रेरणा देता रहता है संस्थान, तो मैं यहाँ आया पतंजलि वेलनेस में और वहाँ मेरा संपर्क हुआ डॉक्टर कनक जी से। उनके सानिध्य में मैंने नेचुरोपैथी का और डॉक्टर रवि सैनी जी, उनके सानिध्य में मैंने आयुर्वेद का उपचार लिया। और यहाँ की जो षटकर्म की और पंचकर्म की जो प्रक्रिया है वो इतनी उत्तम है और आहार का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर मैं एक बात में कहूँ कि आहार ही चिकित्सा है, जो परम पूज्य गुरुदेव कहते भी हैं, तो रियल में वो सच सिद्ध होती है अगर उसको हम करें तो। एसिडिटी मुझे इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ कुछ एलोपैथी का इलाज लिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। बहुत दब जाती थी डिजीज़, लेकिन ठीक नहीं हो पाई पूर्ण रूप से। यहाँ आके कोलोन थेरेपी भी हुई और आज मैंने संघ प्रक्षालन भी किया। दोनों पद्धतियाँ करी मैंने। इतना रिलीफ मिला मुझे अभी मतलब मैं कहूँ तो तकरीबन मेरी एसिडिटी की जो समस्या है वो पूर्ण रूप से ठीक हो गई है और एंजाइटी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मैं तमाम राष्ट्रवासियों से यही अर्ज़ और निवेदन करूँगा कि आप पतंजलि वेलनेस में आइए और अपना उपचार कराइए। यहाँ का खान पान है, यहाँ की जो नेचुरोपैथी की पद्धति है, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ के जो थेरापिस्ट हैं, उनका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। जो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में और परम पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में बहुत ही अच्छा कार्य करने हैं। जितनी तारीफ़ की जाए पतंजलि परिवार हरिद्वार की, पतंजलि वेलनेस परिवार की, उतनी कम है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ पतंजलि परिवार का कि मुझे बहुत रिलीफ मिला, बहुत फ़ायदा हुआ। धन्यवाद। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। Myself Dalbir Jaglan from village Israna, district Panipat, state Haryana and country India. I came to know 1 year ago that I have a gallbladder stone of size 4 mm. And as you know, in allopathy there is a one solution, only operation. But I was not ready for this because I am continuously watching Swami Ramdev ji on Astha TV channel of Patanjali for a long time, because I am sure that I have found my solution. After that, I took treatment in Patanjali Wellness Haridwar for 21 days and I have continuously at my home for 3 months. And the result is that my stone has finished. Then I realized that the Patanjali Wellness medicine, yoga, therapy and diets are too much very effective, and I believe that here you can find in Patanjali Wellness there is a totally research based Ayurvedic treatment. You can find it here. That's why the Swami Ramdev's name is ringing in the world. थैंक यू सो मच स्वामी रामदेव। हाँ जी, मेरा नाम अमित चंद, पंजाब से लुधियाना जी। मैं जी 2002 से मेरे को कैंसर हो गया। उससे बाद जी मैं ऑपरेशन करवाया, एक किडनी निकाली गई, किडनी में कैंसर हो गया जी। उसके बाद जी मैंने 5-4 साल बाद मेरे को अटैक हो गया जी, और जो दूसरी किडनी थी मेरी वो भी सुंगड़ गई जी। और मैं पूरे लुधियाने में, पंजाब में इधर उधर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ किया, कम से कम 15-20 लाख रुपये खर्च हो गया जी, मेरा ठीक नहीं हुआ जी। और मैं बिल्कुल मजबूर होके यहाँ पे हरिद्वार आया, रामदेव बाबा जी के अपने डेरे में जी। मैं अब यहाँ पे आया जी अपने 12 तारीख को जी, रेस्ट किया जी, उन्होंने दाखिल किया। और हफ्ते के अंदर मेरे को काफ़ी तकलीफ़ थी, जो उसको मेरे को आराम आया। मैं जी अपने मेरे को जी एक तो किडनी की प्रॉब्लम थी पहली, फिर मेरा बीपी हो जाता था 190, 100 नीचे वाला 30 हो जाता था, 40 हो जाता था, बिल्कुल चक्कर आने लगते, बिल्कुल बेकार हो जाता था जी। और ना ही मेरे को भूख लगती थी, और
और ज़बरदस्त मेरे को गैस होती थी, चाहे ढोल बजता ऐसा ढोल बजता था पेट का। और दूसरे नंबर कानों से सुनना बिल्कुल बंद हो गया था जी। मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो गई जी। और मैं यहाँ पर 1 हफ्ता रहा, मेरी बहुत ज़्यादा इन्होंने देखभाल, इधर दवाई बूटी दे दू के मेरे को बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल टनो टन सही हूँ बिल्कुल जी। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्कुल खर्चा ना मात्र खर्चा मेरा आया जी, ना मात्र। इतना कहीं अगर शादी प्रोग्राम में कहीं चले जाएं तो तब खर्चा आ जाता, मेरा यहाँ पर कोई खर्चा नहीं आया। और यहाँ का मैं स्टाफ का इतना धन्यवाद करता हूँ जी। मेरा पूरा रूम खुश है जी। मेरा बिल्कुल इलाज बहुत बढ़िया किया। और यहाँ के बंदों ने मेरी सेवा पानी, रोटी पानी तीनों टाइम, फल फ्रूट वगैरह सारा कुछ मिला जी मेरे को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्र अदा जी। ओम बाबा जी की। मेरा नाम विभोर गुज्जर है। मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है। मेरे मम्मी पापा के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे पिछले 4 महीनों से टाइप 1 डायबिटीज़ है। सारे डॉक्टर ने मना कर दिया कि इंसुलिन 30 यूनिट लगाने हैं, लेकिन फिर मेरी मम्मी ने यहाँ पर बात की कि यहाँ पर इंसुलिन बंद होती है। फिर मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। मेरी इंसुलिन यहाँ पर 30 यूनिट से 0 यूनिट हो गई है। यहाँ पर सुबह 4 बजे से लेके 4 बजे योगा होता है, उसके बाद थेरेपी होती है, उसके बाद नाश्ता होता है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करना होता है। मेरा नाम चतुर्भुज गिरी है। मैं बालेश्वर जिला से उड़ीसा से हूँ। मेरा को गैस्ट्रिक और एसिडिटी का प्रॉब्लम था। मैं डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने बोला मेरे को अल्सर हो गया। मैं दवाई खा के परेशान हो गया। उनके बाद 1 महीने के लिए पतंजलि के दवाई खा के गैस्ट्रिक और एसिडिटी को सही किया। उनके बाद मेरे को 2020 के मेरे कमर में दर्द आया था। मैं जब MRI किया, डॉक्टर ने बोला S1 S2 में थोड़े सी प्रॉब्लम आ गई। और 2026 को है ना मेरे को L1 तक A6 तक है ना ज़्यादा दर्द हो गया था। मैं MRI किया, ऑपरेशन के लिए गए थे। डॉक्टर ने कहा नहीं ऑपरेशन करने के लिए कि ज़्यादा बीमारी है मेरे को। मैं इधर टीवी में देखा। टीवी में देखने के बाद जो बाबा ने बोला थे बिना ऑपरेशन के बाद मैं सही कर देंगे। मैं इधर आया वायरलेस में। इधर सुबह 4 तक रात को 7 तक 8 तक जितने भी ट्रीटमेंट है, MTC तक, फिजियोथेरेपी तक, सिंगी तक जितना भी ट्रीटमेंट है, मेरे को 60% सही हो गया है ना। जो सिंगी चल रहा है ना, इसमें मेरे जो दोनों पाँव में जो दिक्कत थे वो सही हो गया। मैं चल पा रहा हूँ, बैठ पा रहा हूँ, सो पा रहा हूँ। मेरा नाम सरोज है और मैं USA से आई हूँ। मुझे 8-10 सालों से जॉइंट पेन था और वो इतना सीरियस था कि मैंने US से अपना ट्रीटमेंट करवाया था। तो मेरे डॉक्टर ने बोल दिया था कि मेरा नी रिप्लेसमेंट होगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। तब उसके बाद मैंने पतंजलि के डॉक्टर राजीव बंसल से कंसल्ट किया। तो उन्होंने बोला कि मेरी गारंटी है, मैं इसको ठीक करके करूँगा। उसके बाद मैंने 4-5 मंथ दवाई खाई, प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा सब कुछ किया। और मैंने उसके बाद रिपोर्ट करवाई तो मेरा आर्थराइटिस नाम मात्र है बिल्कुल। अब मैं यहाँ पतंजलि में आई हुई हूँ, यहाँ पंचकर्म करवा रही हूँ अपना। और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अजीत सिंह यादव, मैं अलवर ज़िले से का रहने वाला हूँ। मेरी दोनों किडनियों में 1 साल से स्टोन थे, जो कि मैंने सरकारी हॉस्पिटल से थोड़ा दर्द हुआ जब मैंने पता करने में मेरी दोनों किडनियों में 3.60 mm और 3.8 mm के 2 स्टोन निकले। उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन होगा, लेकिन मैंने ऑपरेशन को इग्नोर करते हुए और बाबा अपने पतंजलि वेलनेस से फ्री सेवा सेंटर 1800-296 11 पर मैंने कॉल किया और वहाँ से मुझे चिकित्सक के द्वारा जो ट्रीटमेंट मिला वो 1 महीने का दिया गया, जो कि मेरी दोनों किडनियों में दोनों स्टोन निकट गए 1 महीने के बाद। और मैं यही कहता हूँ कि सभी से
कि पतंजलि वेलनेस की जो फ्री सेवा है उसका लाभ अवश्य लें। मैंने टेलीमेडिसिन के द्वारा 1 महीने का कोर्स किया। उस कोर्स में उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहीं सरकारी हॉस्पिटल में, तो उसमें दोनों स्टोनों में कोई दिक्कत नहीं लिख रही, वो क्लियर लिख रही। और मेरा यही फीडबैक है कि आप सभी टेलीमेडिसिन की सेवा का लाभ अवश्य लें। मैं रामकौर दिल्ली से आई हूँ। मेरा नाम रामकौर है। 69 मेरी उम्र है। 1 साल पहले मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। मैं इंडिया टीवी पर देखती थी। मैंने डॉक्टर ऑपरेशन बोला था, मैंने नहीं करवाया। घर पे रहकर ही मैंने अनुलोम करके ठीक किया। अब मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। 8 साल पहले मेरी टाइफाइड से नसें सिकुड़ गई थी। डॉक्टर ने बोला, और सांस हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि आपको जब तक जियोगे ये दवाई खानी पड़ेगी और पंप लेना पड़ेगा। मैंने ये नजगुड़ मेधा स्टोर में दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने मेरी दवाई खाओ, आप ठीक हो जाओगे। मैंने 6 महीने डॉक्टर की दवाई खाई, परहेज़ किया, प्राणायाम किया, 500 बार भुजंग आसन किया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई पंप कुछ नहीं लेती हूँ। मैं मेरे एलर्जी हो गई थी और बवासीर हो गई थी। गोमूत्र और नीम के पत्ते खाकर मैंने घर पर रहकर ही बिल्कुल ठीक कर लिया है। 2 साल पहले मेरी रीढ़ की हड्डी में L4 और L5 में दिक्कत आ गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी देर से स्वामी जी को देखती थी। मैंने वेलनेस में आकर के यहाँ अपनी थेरेपी ली और प्राणायाम किया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम प्रेरणा है। मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मुझे 3 साल से एंजाइटी और डिप्रेशन की काफ़ी दिक्कत थी। मेरे 14 शॉक ट्रीटमेंट भी हुए हैं नासिक से ही, पर वहाँ पे मुझे कुछ राहत नहीं मिली। शॉक ट्रीटमेंट से मैं सब पिछले का भूल गई, पर यहाँ आकर मुझे बहुत राहत मिली यहाँ के ट्रीटमेंट से। और यहाँ के एक्यूपंक्चर थेरेपी से तो बहुत काम किया है। मेरा ओवर थिंकिंग भी कम हो गया है इससे, और जो मन में विध्वंसक विचार आते थे वो भी नहीं आते थे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमाशंकर यादव एडवोकेट ज्ञानपुर भदोही उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरी पत्नी शिव कुमारी यादव टीचर हैं और हम लोगों ने 2009 में यहाँ पतंजलि आए थे, योग सीखे थे और तब से लगातार योग कर रहे थे। बीच में इनको चर्म रोग हो गया था, तो उसके इलाज में दवाई हार्ड अंग्रेजी कर लिए थे, तो उससे लीवर प्राइमरी सिरोसिस हो गया था, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने योग बराबर करते रहे, लेकिन पता चला, जांच में पता चला कि इन लीवर सिरोसिस है, तो BHU दिखाए। BHU ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, तो PGI गए दिखाए। PGI में भी बोले कि ये है, तो बंगलौर चला गए एस्टन में, वहाँ लेकिन हमारी तबीयत कभी ख़राब नहीं हुई थी। पिछले साल पतंजलि में आना चाहे, लेकिन फ़ोन से बात हुई कि भाई सिरोसिस है तो बहुत गंभीर हो गए, लेकिन कभी गंभीर नहीं रहे, सामान्य जीवन रहे। और 19 से तक इनका जांच रिपोर्ट था, तो 2 से 40 आ चुका है। 1 से 40 रहना चाहिए, तो पूरी तरह से करीब करीब ख़त्म हुआ है। शुरू से लगातार से अनुलोम विलोम और लियोवीट लेते रहे हैं, सर्कल क्लास के वो करते रहे हैं। हम लोग योग सबको हरा सकता है। अनुलोम विलोम
सबको हरा सकता है। ये देखे हैं, हमारे यहाँ सब आश्चर्य है, डॉक्टर भी आश्चर्य है कि ये कैसे हो गया। जब मेरी जांच हो रही थी, डॉक्टर ये परेशान थे कि इनका मतलब किडनी कैसे बचा हुआ है। भाई इनको इतना सिरोसिस है तो किडनी भी खराब हो सकती है, हार्ट पर प्रेशर पड़ सकता है। लेकिन वो लोग अपने में बात करते रहे कि कैसे बची हुई हैं, लेकिन हमको कोई परेशानी, ना उल्टी न पेट दर्द, कुछ नहीं हुआ। हम हमेशा से अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका पे हमेशा जोर देती रही। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में वहाँ भी नहीं रुकती थी अनुलोम विलोम करने से, कि मतलब डॉक्टर इतना ज़्यादा बोल देते थे कि पता नहीं बचेंगी, इनका ऑपरेशन होगा, ये होगा। इसके बाद मेरा बेंगलोर में इतना सीरियस वो किए, क्या कहते हैं उसको, वाइप्सी किए कि मेरा अंदर से वाइप्सी गड़बड़ा गया, ब्लड आने लगा सीने में, उल्टी आई, फिर नीचे से भी उल्टी ब्लड का आने लगी। तो मेरा ब्लड गिर के 10-12 था तो 7 पे आ गया। तो लोग कहें कि इनको एडमिट करिए आईसीयू में, तब बोले नहीं, आईसीयू में तो मैं नहीं जाऊंगी, हम साथ में भी जी हो, हम योगा के भरोसे जी लूँगी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तो मुझे ब्लड चढ़ाने का वो लोग तैयारी कर रहे थे, तो हम अपने से बिस्किट मंगाए और पानी, हम कहे हम नहीं ब्लड चढ़वाएंगे, हम निकल के चले जाएंगे, योगा पे हम जी लेंगे, चाहे जो भी हो, गुरुजी के भरोसे हैं, चाहे जो हो भाई, हम जी लेंगे, मरेंगे तो आए हैं तो मरना ही है, या जिंदा रहेंगे तो रहेंगे। वहाँ से छोड़ के हॉस्पिटल हमने घर पे आया, 3 बजे उठ के हमने इतना मेहनत किए इस पे, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति। हमें ये भी नहीं मालूम था सोराइसिस में कपालभाति नहीं करना है। कई लोगों से रिसर्च किए कि भाई कपालभाति करना है कि नहीं। सारे डॉक्टर जब मिलते थे कपालभाति करना, कहे नहीं उसमें तो घाव हो जाती, कैंसर का रूप है, कैसे करोगी। लेकिन हम एकदम स्लो करके इसको हमने सोराइसिस को पछाड़ा, ना कि मेरे पे हावी हुआ। मैं सीमा व्यास, बीकानेर, राजस्थान से। मेरे को गैस का बहुत ज़्यादा दिक्कत था और पिछले कुछ 5-7 साल से मुझे एसिड बहुत ज़्यादा बनता था। जो भी चीज़ खाती एसिड की उल्टी होती, ठंडा गर्म खाने में दिक्कत, बाहर का तो ना के बराबर खाया था सर मैंने। और गैस मुझे हाथ में कहीं टच करते ही डकारें आती थी। और सर मुझे यूरिन इन्फेक्शन पिछले कुछ सालों से, आज हुआ कल ठीक हो गया, दवाई ली जब तक ठीक है, उसके बाद वापस से हो गया। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जलन, दर्द, बदबू, सूजन, खुजली, घाव। फिर सर मेरे घर के सामने एक भाभी रहते हैं, मंजू भाभी करके, उन्होंने, उनके जिया जी है यहाँ विनोद जी पारिक पतंजलि में, उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा एक बार वहाँ जाके आइए। तो यहाँ सर मैं आई, यहाँ आने के बाद सारा कुछ चेंज हो गया सर। लगभग 90% तक सारा क्योर हो गया। उन्होंने यूरिन के लिए मुझे यूरोनिल दिया और एक मेधावटी और एक ट्राइगन करके दिया। यहाँ सर जैसे मैं 4 बजे कभी उठ के मैंने सोचा नहीं था कि मैं 4 बजे उठ के इतना अच्छे से सब कर पाऊँगी। मैं बीकानेर से सर अकेली आई हूँ सर। सुबह से शाम हर एक्टिविटी, सारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, सबका बिहेवियर, सारा कुछ बहुत, सब सुबह से शाम तक जो भी एक्टिविटी होती है सारी मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। कोई भी तरह की मुझे दिक्कत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। और जो भी मेरे जानकार उन सभी को मैंने सजेस्ट किया कि अगर कहीं घूमने जाना है तो साल में एक बार अपन यहाँ आने का प्लान कर सकते हैं इन फ्यूचर। धन्यवाद सर। मैं चंदन कुमार, खगड़िया, बिहार से हरिद्वार आया हूँ। मैं पिछले 6 साल से शुगर और बीपी जैसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गया। लगातार अंग्रेजी दवाओं का सेवन किया और नियमित रूप से घरेलू दवा भी खाता रहा, तो भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। फिर मैं आस्था चैनल देख करके बाबा स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद से उनके यहाँ हरिद्वार आने का मौका मिला और पिछले 1 सप्ताह के अंदर में मेरा शुगर जो 259 था, आज की डेट में 153 पर कंट्रोल हो गया खाना खाने के बाद। जो बीपी मेरा नीचे का 100 से ऊपर रहता था हर समय, 156/102, 162/98, यानी 100 से कमता नहीं था, वो आज के डेट में 122/78। बीपी जैसा रोग भी मेरा कंट्रोल हो गया। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम बचपन से ही थी, जिससे सांस लेने में परेशानी होती थी, दिन रात खांसता था, मॉन्टेक एलसी लेके ही रात में सोता था। और आज पिछले 1 सप्ताह से जब से मैं यहाँ आया हूँ, एक भी दवा ना लिया हूँ, रात में सांस भी नहीं चलती है। मैं यहाँ का काढ़ा,
यहाँ का जो स्वासाड़ी, विजय सार और अर्जुन दालचीनी का इतना प्रयोग किया जो डॉक्टर ने बताया और डाइट फॉलो किया। आज मैं बहुत ही बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आज मुझे लगता है जीने का उत्साह बढ़ गया है और हम यही कहेंगे लोगों से कि बाबा के यहाँ आकर के अपना योग, व्यायाम, प्राणायाम और डाइट कंट्रोल करके अपने स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है और हमने ऐसा बेहतर करके दिखाया है। आने वाले समय में मैं इसी रूटीन को फॉलो करूँगा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर से बेहतर करता रहूँगा। मेरा नाम मीरा देवी है। मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मैं पिछले 20 साल से पीड़ित हूँ। मेरी माथा में बहुत दर्द रहती थी। माइग्रेन की मैं बहुत बड़ी शिकार हूँ और मेरे पीठ में भी बहुत दर्द रहती। मेरी बीपी बहुत हाई रहती थी, 180/100 रहती थी। मैं यहाँ आई हूँ लोगों के सलाह से। मेरे दामाद ने मुझे कहा चलो मम्मी हरिद्वार, मैं आपका इलाज कराऊंगी और अच्छे करवा दूंगी। मुझे जीने की उत्साह बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैं जीना बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं दर्द से इतनी पीड़ित थी कि मेरा मन हर हमेशा लगता था कि मैं मर ही जाऊं तो अच्छा रहा। लेकिन जब मेरे दामाद ने मेरे प्रोत्साहित किया कि चलिए मम्मी आपको मैं इलाज करवा दूंगी, मैं पहले तो आना नहीं चाहती थी, बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। फिर भी उनके ज़बरदस्ती से मैं आया हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद पहले दिन तो मुझे लगा मैं कहाँ आ गई हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का नियम, यहाँ का सिस्टम, यहाँ का खाना, यहाँ का पीना बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ की संस्कृति इतनी अच्छी लगी कि मैं कह नहीं सकती हूँ। उसके बाद मैं इलाज शुरू की। इलाज से शुरू दिन तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन दूसरे तीसरे दिन उसके बाद धीरे धीरे मेरा कंट्रोल हो गया। 1 हफ्ता के अंदर मेरा बीपी बिल्कुल कंट्रोल हो गया और दर्द तो लगता ही भाग ही गया है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ और मैं बाबा का बहुत बड़ा फैन हो गई हूँ। मैं जितने लोगों से मिलूँगी मैं बाबा के बारे में बहुत बताऊँगी। मेरे रोग में इतना आराम हुआ है कि कोई भी यहाँ आके अपना इलाज कराएंगे और अपना बाबा से जो मिलेंगे उनका सारा रोग दूर हो जाएगा, उन्हें जीने की उत्साह बढ़ जाएगी। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम अर्जुन गंगाधर कांडल है। ये जो मेरे बगल में बैठे मेरे पिताजी है। तो फिर मुझे ओसीडी की तकलीफ़ थी और मुझे एपिलेप्सी का भी प्रॉब्लम था। तो फिर जब मैं यहाँ पर आया तो तब मैं यहाँ पर 1 महीने के लिए रुका और मुझे बहुत सारे राहत मिली और मुझे 1 महीने में सिर्फ 1 महीने में मुझे 99% यहाँ पे राहत मिली और आराम मिला। मुझे बीमारी से आराम मिला। और मैंने पिछले मेरे पिताजी ने मुझे कई बार अलग अलग अस्पताल में लेके गए थे, लेकिन वहाँ पर इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। जब मैं पतंजलि वेलनेस में आया तब मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।